Hello students, I am Mr. Kumar sir and I am here to teach you English grammar, all the English grammar topics in a short time. So today, now I want to teach you here English grammar topic, that is make assertive sentence. Assertive sentence. Regularly we talk a lot, and whatever sentences which we speak, all are assertive sentence. But it is very easy to speak in Marathi, to write in Marathi, but it is very hard to study in English because it's a foreign language. That is why we want to study them scientifically. The word scientifically is very important. Scientifically we want to study it, and I will explain you scientifically how to study, how to solve assertive sentence from exam point of view. So देखो assertive sentence, इसमें मैंने पहला फार्मूला बनाया है. ये फार्मूला जो है बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है और कम समय में ज़्यादा जानकारी तुमको इसमें से मिलती है और सेंटेंस सॉल्व कर सकते हो. तो बाय रिमूविंग व्हाट, ये व्हाट रिमूव करके क्या फार्मूला बनाया मैंने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अवेरी. तो यानी व्हाट रिमूव करके यहाँ पे हम अवेरी लेने वाले, उसके बाद में एडजेक्टिव और कॉमन नाउन हम ऐड करते हैं. तो मुझे मालूम है तुमको ये फार्मूला देखने से कुछ भी समझा नहीं यहाँ पे, मगर ये जो मैं अप्लाई करूंगा एग्जाम्पल में तब समझ में आ जाएगा. दूसरा फार्मूला जो है मेरा वो हाउ का है. तो बाय रिमूविंग हाउ, हाउ रिमूव करके अगर सेंटेंस में हाउ है तो वो रिमूव करके हम ऐसा, मैंने ऐसा फार्मूला बनाया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव कॉमन नाउन. तो देखो ये दोनों फार्मूला को इससे मैं अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल में. तो देखो व्हाट अ ग्रेट बॉय यू आर, तो ये व्हाट अ से बिगिन हुआ है, तो हम ये पहले वाला फार्मूला व्हाट का फार्मूला यूज करने वाले हैं. ठीक है. तो इसका एनालिसिस देखो क्या है, व्हाट डब्ल्यूएच वर्ड है, ग्रेट एडजेक्टिव है, बॉय कॉमन नाउन है, ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब, आर इज हेल्पिंग वर्ब, यू इज सब्जेक्ट, राइट. तो ये फार्मूला अब हम कैसा अप्लाई करेंगे, देखो पहले सब्जेक्ट लेना है, हमारा सब्जेक्ट यू है, यहाँ पे स्मॉल है, मगर यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस होने की वजह से हमने उसको डेलिबरेटली केयरफुली कैपिटल निकालना है. बहुत सारे बच्चे का आंसर राइट रहता है मगर कैपिटल स्मॉल बेसिक का नॉलेज नहीं रहता, इसलिए उनको एग्जाम में कम मार्क्स मिलते हैं. ओके. तो यू, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पे रहता है, उसको ऐड करेंगे यू आर, देन वेरी, सॉरी देन आई अ वेरी ऐड करना है ना, वाटर का सेंटेंस है तो अ वेरी ऐड करेंगे, वाटर कट करके वाटर रिमूव करके मैं यहाँ पे अब अ वेरी ऐड कर रहा हूँ, यू आर अ वेरी. अ वेरी तक आए हम, बाद में एडजेक्टिव और कॉमन नाउन ऐड करना है. तो एडजेक्टिव कौन है, ये वाटर के सामने का वर्ड एडजेक्टिव होता है, दैट इज ग्रेट, दैट इज ग्रेट. कॉमन नाउन यानी बॉय. So you are a very great boy. What a great boy you are. So answer, you are a very great boy. Okay. तो अगर सेंटेंस में अगर हाउ आता है तो उसका एसरेटिव कैसे बनाने का, सिंपल है. देखो ये हाउ डब्ल्यूएच वर्ड है, काइंड एडजेक्टिव, उसके सामने कॉमन नाउन रहता है, कॉमन नाउन के सामने सब्जेक्ट रहता है, उसके सामने हेल्पिंग वर्ब रहता है. अमीजर वाज वेयर कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब. तो बिगिन विद सब्जेक्ट, दैट इज वाई कैपिटल, यू, देखो सब्जेक्ट, बाद में हेल्पिंग वर्ब और वेरी लेने का है. तो हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारा, आर. और ये हाउ, ये जो वर्ड है, ये हाउ वर्ड कट करके हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं अब, वेरी. सो यू आर वेरी, देन बचे वाला जो पार्ट है का एडजेक्टिव और कॉमन नाउन, दैट इज काइंड मैन. तुमको ये मालूम है एडजेक्टिव ये कॉमन नाउन है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुमको ऑटोमेटिक वो आंसर आ जाता है. So you are a very kind man. How kind man you are? You are a very kind man. This is assertive of exclamatory. Okay. मगर कभी कभी क्या होता है कि गिवन एग्जाम्पल में वेरी या वेरी एब्सेंट होते हैं, खाली आर्टिकल आता है यहाँ पे. आर्टिकल आने के बाद क्या करने का, अ आर्टिकल आए वाला है यहाँ पे. देखो शी इज अ गुड गर्ल, आर्टिकल भी आया तो एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम में ये ऑड एग्जाम्पल्स डेलिबरेटली पूछते हैं एमपीएससी यूपीएससी के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. तो ये ऑड एडजेक्टिव अगर आता है, एडजेक्टिव आता है तो भी हमको व्हाट अ या एन से ही बिगिन करना है. व्हाट अ, देन गुड गर्ल के लिए ये गुड गर्ल, व्हाट अ गुड गर्ल, देन सब्जेक्ट शी, देन हेल्पिंग वर्ब इज, व्हाट अ गुड गर्ल शी इज, व्हाट अ गुड गर्ल शी इज. ओके. अगर यहाँ पे समझो वावेल आता है, मैंने एस्टिमेटरी में बताया तुमको, तो हम यहाँ पे व्हाट एन ले सकते हैं.
मगर ये कंसोनेंट है इसलिए मैंने व्हाट को लिया है, ठीक है। अब दे आर स्मार्ट बॉयज, तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, यहाँ पे आर्टिकल भी नहीं है, वेरी नहीं है, अवेरी नहीं है, आर्टिकल भी नहीं है, तब क्या करने का। ये भी और एग्जांपल बोल के एमपीएससी यूपीएससी को या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आ सकता है, स्कॉलरशिप एग्जाम को आ सकता है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। मगर जनरली टीचर व्हाट एवर हाउ का पढ़ाते हैं बाद में, बाकी का पढ़ाते नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ तुमको। तो ये एग्जाम्पल को अब हम कैसा करेंगे देखो। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हाउ से शुरू करेंगे, हाउ, देन स्मार्ट बॉयज को कॉपी करेंगे, एड टू स्मार्ट बॉयज के लिए बॉयज, हाउ स्मार्ट बॉयज, देन सब्जेक्ट यहाँ पे है कैपिटल है, हम स्मॉल करेंगे इसको, हाउ स्मार्ट बॉयज, दे और क्लास को हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, दे आर, हाउ स्मार्ट बॉयज दे आर। So students, if you like my video, do not forget to like it, share it and subscribe it, and do not forget to hit its bell icon, and practice examples will be given on our Telegram channel. Thank you very much.